अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में आज है पार्ट 3 और आज हम सेकंड स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, यानी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये चार नेम्स है। नंबर फर्स्ट है साइमन डेनिस पॉइसन, नंबर सेकंड है जेकोब बर्नौली, नंबर थर्ड है इब्राहिम डी मॉरिस। ठीक है, और नंबर डी है आर ए फिशर। तो अगर आप इन चारों नेम्स की तरफ देखें, जिसका नाम बाइनॉमियल के साथ सिमिलरिटी रखता हो तो उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो अगर ये जेकोब बर्नौली की तरफ आप देखें तो ये बाइनॉमियल के साथ सिमिलरिटी रखता है। तो जेकोब बर्नौली ने ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर एमसीक्यूज है द बाइनॉमियल ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय व्हाट। यानी जब हम एक बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट यानी बाइनॉमियल ट्रायल करते हैं तो वहाँ पर बाइनॉमियल का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जब हम एक बाइनॉमियल ट्रायल करते हैं तो वहाँ पर बाइनॉमियल का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है द मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है। तो ये आप याद रखें कि बाज़ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो हम जस्टिफिकेशन के बगैर करते हैं, क्योंकि उसके लिए जब जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जो टॉपिक आपने की है उसमें से आपने वो पॉइंट्स याद करने हैं और फिर उस पॉइंट्स के मुताबिक आपने आंसर देना है। ठीक है, और बाज़ ऐसे हैं जिसके लिए जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि द मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, यानी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है। तो ये हम ऑलरेडी टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है एनपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर if x has binomial distribution with p is equal to 2/3 and n is equal to 9 then mean will be equal to what। ये कहते हैं कि अगर x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का p जो है पैरामीटर, यानी एक पैरामीटर 2 और 3 के इक्वल है और दूसरा पैरामीटर यानी n इज इक्वल टू ये 9 है। ठीक है, तो फिर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इसका p ये हो और n ये हो तो इसका मीन, बाइनॉमियल का मीन क्या होगा। ठीक है, तो ये अब जस्टिफिकेशन के बगैर नहीं होता। ठीक है, हमें पता है कि बाइनॉमियल का मीन जो है वो इक्वल है एन पी का। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह हम 9 को पुट करेंगे और p की जगह हम 2 और 3 को पुट करेंगे। अब इस 3 को इस 9 के साथ काट देते हैं तो ये आता है 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर है डी नंबर 6। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पैरामीटर्स। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर है 3। और कौन कौन से है, एक है स्मॉल एन, एक है कैपिटल एन और एक है के। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर इफ n इज इक्वल टू 60 एंड phi इज इक्वल टू 0.7 पर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू व्हाट। यानी हमारे पास एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट सपोज इसमें n जो है 60 है और p जो है ये 0.7 है, तो फिर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि बाइनॉमियल का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारे पास है n p q स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर n हमें मालूम है, n हमें मालूम है ये है 60, p हमें मालूम है ये है 0.7, लेकिन q हमें मालूम नहीं है। तो q हम कैसे मालूम करेंगे, हम q
इस तरह मालूम करेंगे, 1 से p को माइनस करेंगे, देन q इज इक्वल टू 1 माइनस, और p की कीमत क्या है 0.7 है, तो q की वैल्यू आ जाएगी 0.3। और टेल, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी n की जगह 60, p की जगह 0.7 और q की जगह 0.3, और फिर इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। जब हम 60 को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इससे आता है 3.55, जो कि है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन है डी नंबर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, 8 नंबर एमसीक्यूज है। इफ ए फेयर काइंड टास्क वंस द वैल्यू ऑफ पी विल बी व्हाट, यानी हम एक काइंड को एक दफ़ा टास्क करते हैं तो फिर पी की क्या वैल्यू होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी। तो ये आपको पता है कि काइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड आता है एक टेल आता है। ठीक है, तो जब हम काइन को टास्क करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हेड को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माने, यानी वो पी हो, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो यहाँ पर पी जो है ये क्या होगा 1/2 के इक्वल होगा, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन ए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये हमें मालूम है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, और वो है 2, और इसके पैरामीटर्स है एन एंड फी। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, द रेंज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि हमारे पास 2 होते हैं, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इशारा है। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका रेंज किसके इक्वल है, तो ये हमें मालूम है कि इसका रेंज 1 से लेकर n तक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी नंबर। ठीक है।